नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है वेदांत अकेडमी में। उससे पहले आप हमें ये बताइए, हम आपसे पूछ रहे हैं, आपकी जाति क्या है? बताइए जाति क्या है? ऐसा हम दिल से नहीं पूछ रहे हैं, ऐसा केंद्र सरकार पूछने वाली है क्योंकि केंद्र सरकार ने घोषणा करी है कि अगली जनगणना में वो हम सभी की जाति को पूछेंगे और उसका आंकड़ा वो जमा करेंगे, ठीक है? देखिए, मोदी जी ने फैसला जो लिया है, इसमें ऐसा कहा जा सकता है कि हम तमाम भारतीयों की ये इच्छा थी कि कुछ ऐसा फैसला लिया जाएगा, जिस फैसले के अनुसार पाकिस्तानियों की छाती पे चढ़ के हम लोग तांडव करेंगे, ठीक है? क्योंकि पहलगाम का जो है मामला अब सामने है, तो लोगों का ये मन में आक्रोश था कि कम से कम एक बार तांडव किया जाए पाकिस्तानियों की छाती पे चढ़ के। लेकिन मोदी जी का कुछ अलग ही मिजाज चलते रहता है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि वो क्या हैं भाई साहब, सोचते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, किसी को पता नहीं चलता है। तो उन्हीं के मद्देनज़र एक जो कैबिनेट कमेटी का जो है फैसला आया है कि अब केंद्र सरकार जो है जातिगत जनगणना करवाएगी। देखिए, इसका इतिहास अगर अपन देखेंगे तो भाई साहब, आपने कुछ दिनों से सुन रहा होगा या कुछ सालों से आपने देख रहा होगा कि ये जो मुद्दा है ये विपक्ष का मुद्दा है। और इस विपक्ष का मुद्दा को जो है इस मुद्दे को लेकर के जब महागठबंधन की सरकार थी बिहार में 2023 में, तो जातिगत जनगणना कराया भी गया, ठीक है? अब राहुल गांधी जी बहुत दिनों से हल्ला कर रहे थे कि भैया जातिगत जनगणना होना चाहिए, आरजेडी भी कर रही थी यहाँ पर। तो मोदी जी ने कहा कि चलो भैया, अब स्टेट की बारी खत्म हो गया, अब हम लोग पूरा देश में जो है सबका जाति पूछेंगे। कितना बुरा लगता है किसी के सामने जा करके आप जाति पूछें, खैर कोई बात नहीं। हालांकि एक बात आप सोच सकते हैं भैया कि अगर कोई नेता को या कोई पॉलिटिकल पार्टी को अगर पहले से ये पता ना होता कि किस क्षेत्र में, किस विधानसभा क्षेत्र में या फिर किस लोकसभा क्षेत्र में कौन कितने जाति के लोग हैं, तो फिर वो जब वो टिकट का बँटवारा करते हैं, तो एग्ज़ैक्टली वैसा ही टिकट का बँटवारा क्यों करते हैं कि जब जिस क्षेत्र में ज़्यादा जिस जाति का लोग होता है, उस क्षेत्र में उसी आदमी को टिकट मिलता है। हालाँकि पता उनको पहले से होता है, लेकिन वो एक सरकारी सरकारी दस्तावेज़ के द्वारा जो है पता नहीं रहता है। एक सर्वे के द्वारा उनका अपना एक एजेंसी हुआ होता है, वो एजेंसी के माध्यम से या फिर सर्वे के माध्यम से वो पता करते रहते हैं। जाति की गिनती जो है भैया अंग्रेज ने भी कर रखा था। आज़ाद भारत में पहली बार जातिगत जनगणना जो है आपको होने वाला है, मोदी जी करवाएँगे या फिर अगला जनगणना जब भी होगा, मोदी जी करवाएँ, हो सकता है कि मोदी जी के टेन्योर में ना हो, लेकिन उन्होंने फैसला लिया है कि जब भी आगे की जनगणना होगी, वो जातिगत जनगणना होगी, ठीक है? जैसा कि आप जानते हैं कि जनगणना जो है भैया वो समवर्ती सूची और राज्य सूची का विषय नहीं है, वो भाई साहब वो केंद्र सूची के विषय है और संविधान में इसका एक प्रॉपर आर्टिकल दिया हुआ है कि आर्टिकल 246 के तहत केंद्र के द्वारा जो है जनगणना कराया जाता है। प्रत्येक 10 वर्ष पे जनगणना होनी चाहिए। बीच में 2011 में जनगणना हुआ था, 2021 में होना था, कोरोना की वजह से जनगणना हो नहीं पाया, ठीक है? कोरोना की वजह से जब जनगणना नहीं हो पाया, तो अब भाई साहब यहाँ पे खेला ये हो गया कि मोदी जी ने ऐसा मतलब कह सकते हैं कि पास कर दिया कि यहाँ पे विपक्ष भी खुश और 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 सत्ताधारी तो कुछ खुश खुश होंगे ही। अब बात यहाँ है, सर समझिएगा बात को, कि 1931 में अंग्रेज ने कोशिश किया था जातिगत जनगणना करवाने की, ठीक है? 1931 में जातिगत जनगणना कराने की कोशिश अंग्रेज ने किया था, लेकिन अंग्रेजों ने ये पाया कि ये जातिगत जनगणना जो होता है, ये समाज में क्लेश पैदा करता है, तो उन्होंने बाद में फिर हटा दिया। जब आज़ाद भारत हुआ, तो आज़ाद मतलब भारत आज़ाद होने के बाद जो पहली जनगणना 1951 की हुई थी, उसमें जवाहरलाल नेहरू ने भी जातिगत जनगणना से मना कर दिया। हालाँकि एसटी-एससी के लिए जो है एसटी-एससी के लिए एक आंकड़े तैयार प्रत्येक 10 साल पे किए जाते हैं, हर एक जनगणना में किया जाता है, ठीक है? लेकिन आप जानते हैं कि 1951 में जातिगत जनगणना को नेहरू जी ने कहा था कि भैया ये समाज को और ज़्यादा डिवाइड करेगा, क्योंकि 1948 में हमने क्या किया था, पार्टीशन देखा था, तो समाज बड़ा तंगी से गुज़र रहा था, तो उस पे और ज़्यादा परेशानियाँ ना आए सामाजिक तौर पे, तो जातिगत जनगणना को 1951 में रद्द किया गया, मतलब उनको दरकिनार किया गया। उसके बाद से आप देखे होंगे कि 2010 में मनमोहन सिंह जी ने ये प्रस्ताव जो है लोकसभा में उन्होंने बोला है कि जातिगत जनगणना पे ध्यान दिया जा सकता है। बाद में हालाँकि 2011 में जब जनगणना हुई थी, तो उसमें जाति के आधार पर डायरेक्ट तो ये पूछ के जनगणना नहीं हुआ था कि आपकी जाति कौन-सी है। लेकिन आप कह सकते हैं कि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के रूप में जो है, वहाँ पे 2011 में जनगणना हुई थी, लेकिन उसका आंकड़ा जो है वो जारी नहीं किया गया। इसके कारण जो है विपक्ष उस समय उनको खूब जो है कोसा करते थे। बात यहाँ पे आई भाई साहब 2011 के बाद की, यानी 2014 में जब बीजेपी की यानी एनडीए की सरकार बनी, एनडीए की सरकार होने के बाद फिर
ये जो महागठबंधन बना, ये तब से कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना होना चाहिए। इसी क्रम में एक सर्वे कराया गया, क्योंकि जनगणना राज्य करा नहीं सकती है, तो बिहार में भी आपने 2023 में देखा होगा कि एक जातिगत सर्वे कराया गया, और उस सर्वे में जो आंकड़े आए वो बड़े चौंकाने वाले आंकड़े आए। चौंकाने वाले आंकड़े क्या है कि यहाँ पे पाया गया कि 36% लगभग लोग ऐसे हैं जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस हैं। 36% कितने हैं? एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस हैं, ठीक है। अब देखिए, जो जातिगत जनगणना हो क्यों रहा है, जातिगत जनगणना हो क्यों रहा है, जबकि ये विपक्ष का मुद्दा था। तो यहाँ पे सत्ताधारी दल हैं, उसको इतना बढ़ चढ़ के क्या इंटरेस्ट आ गया कि जब लोग सभी प्रेशर बना रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ कुछ करना है, पाकिस्तान के खिलाफ कुछ करना है, और इसी बीच में मोदी जी आकर के फैसला लेते हैं कैबिनेट कमेटी में कि जातिगत जनगणना अब हो के रहेगा। इसके पीछे ये हो सकता है, जैसा कि आप जानते हैं, बिहार और यूपी का जो पॉलिटिक्स होता है वो जाति के आधार पर कहीं न कहीं आपको घूमता हुआ दिख जाएगा, ठीक है। यूपी में खैर जो भी हो, यूपी में थोड़ा बहुत कम भी हुआ है, लेकिन बिहार तो भाई साहब एकदम सेंट्रल है, सेंट्रल पोजीशन है कास्ट पॉलिटिक्स का। तो इससे फ़ायदा ये हो सकता है कि जो लोग जो विपक्ष हैं वो कहेंगे अपना इलेक्शन कैंपेन में कि भैया हमने प्रेशर बनाया, और जो रूलिंग पार्टी है, जो सत्ताधारी दल है, उन्होंने इस बात को माना, मतलब ये जातिगत जनगणना की जो प्रस्ताव है ये विपक्ष की देन है। अब सत्ताधारी लोग क्या कहेंगे? सत्ताधारी लोग कहेंगे कि भैया हमने इस पे एनालाइज किया, सोचा विचारा, समाज के लिए ज़रूरी समझा, इसीलिए हमने इसको लाया। तो दोनों जो हैं, दोनों दोनों तरफ की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अपना रोटी सेकने का काम करेंगे। इसमें हम और आप क्या कर सकते हैं? हम और आप क्या कर सकते हैं? जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसे समझना है। देखिए, जब मंडल कमीशन 1980 में अपना रिपोर्ट दी थी, तो उसमें ये मतलब उन्होंने बताया था कि लगभग 3400 से ज़्यादा जो है ओबीसी के अंदर जाती है, मतलब ओबीसी के अंदर जो है बहुत ज़्यादा जाती है, और 52% से ज़्यादा देश में जो है ओबीसी मतलब रहते हैं, जनसंख्या रहते हैं। तो मंडल कमीशन के बाद आपने देखा होगा कि क्षेत्रीय रूलिंग पार्टी है, उसका एक जो विकास है हर एक राज्य में, वो अत्यधिक ज़ोर शोर से देखने को मिलता है। अब यहाँ पे सरकार जो है, हालाँकि बीजेपी जो है, जब महागठबंधन की सरकार ये कह रही थी कि जातिगत जनगणना होना चाहिए, पूरे देश में होना चाहिए, तो बीजेपी इसको क्या कर रही थी कि भाई साहब नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, है ना? बटेंगे तो कटेंगे, फलना-चिलना अत्यधिक नारे दिए जाते थे। आपने महाराष्ट्र का इलेक्शन देखा होगा, महाराष्ट्र के इलेक्शन में भी जातिगत जनगणना का बीजेपी के द्वारा पुरजोर विरोध किया गया था। लेकिन ऐसा क्या ज़रूरत आन पड़ी कि 30 अप्रैल को अचानक से, किसी को पता नहीं, कानो-खान खबर खबर नहीं, और कैबिनेट मीटिंग में ऐसा फैसला ले लिया गया। तो बात है, इसको धीरे-धीरे समझते हैं, बात को हम लोग देखते हैं कि आखिर ऐसा तो नहीं है कि भाई साहब मोदी जी ने अपने दुश्मन को, यानी हमारे दुश्मन जो है हमारे पाकिस्तान, उनको भ्रमित करने के लिए ऐसा कुछ एजेंडा जो है चाल चला है, ताकि पाकिस्तान को लगे कि भारत सरकार अब अटैक करने वाली है नहीं, ये आराम से अपना रहेगी, और उसी बीच में जब माहौल शांत हो जाएगा तो हम लोग रिटेलिएट कर पाएँगे, ऐसा भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आपको जातिगत जनगणना करवाना था, तो जब महागठबंधन जितना चीर-फाड़ के हल्ला कर रही थी, तो उस समय इतना विरोध करने की ज़रूरत क्या थी? इस बात को भी ध्यान दीजिएगा, है ना? ये सभी लोग, जितने भी राजनीतिक पार्टी हैं, वो अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए अपना लॉजिक को समय-समय पे अपना चेंज करते रहते हैं, ठीक है? ऐसा लॉजिक चेंज करते हैं कि अगर वही लॉजिक आप अपने सिलेबस में, रीजनिंग में लगा लें, तो आपका रिज़ल्ट कभी ना हो सकता है। तो दिक्कत यही है कि भाई साहब हम लोगों को इसके लॉजिक के अनुसार चलना पड़ता है हमेशा, ठीक है? हमेशा चलना पड़ता है, क्योंकि अगर नहीं चलेंगे तो भाई साहब दिक्कत हो जाएगा हम लोगों को। तो प्रॉब्लम यही है। अब राहुल गांधी जी भी कहेंगे कि इसमें हमारा श्रेय होना चाहिए, और रूलिंग पार्टी भी कहेंगी कि ये इसमें हमारा श्रेय होना चाहिए। तो श्रेय जिनका भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हमारा हॉट अभी टॉपिक बना हुआ है पहलगाम का, उसका निर्णय कौन लेगा, और उसका जो 27-28 लोगों की, जो बेकसूर लोगों की जान गई है, उस जान की जो कीमत है, हम किस तरह से बदला लेते हैं, सरकार को इस बारे में भी ध्यान देना चाहिए। और अभी जो है भाई साहब, जो बीजेपी के जो सपोर्टर थे, जो एनडीए के सपोर्टर थे, वो पहले कहते थे कि जातिगत जनगणना किसी भी तरीके से जायज़ समाज के लिए नहीं है, वो समाज को बाँट देगा, और अभी वही कहते हैं कि ये एक मास्टर स्ट्रोक है। क्या है ये? कि मास्टर स्ट्रोक है। तो लॉजिक का उलटफेर आप देख रहे होंगे। अब बीजेपी के सपोर्टर और अन्य मीडिया चैनल जो है, मीडिया हाउसेज़ से आपको आएँगे कि भाई साहब ये नहीं हुआ था, इसीलिए अभी तक जो है, अभी तक हम लोग जो है विश्व गुरु नहीं बने हैं। अब ये ऐसा मास्टर स्ट्रोक आ गया है कि जातिगत जनगणना करवा करके ऐसा मास्टर स्ट्रोक है भैया, कि अब ब्रह्मा जी का खुद फ़ोन आएगा, कहेंगे कि भाई साहब इंडिया वाले, आप विश्व गुरु बन गए हैं, चेला खोज लीजिए दुनिया में कितना चेला, 193 कंट्री है यूएन के सदस्य में, उनमें से कई गो चेला आपका बनता है, वो पकड़ लीजिए आराम से आप, ठीक है? तो देखते हैं, चेला खोजेंगे, पहले ब्रह्मा जी का फ़ोन आने के बाद हम लोग विश्व गुरु बन जाते हैं, फिर देखा जाएगा।
तो लॉजिकली समझिए मास्टर स्ट्रोक है, मास्टर स्ट्रोक है, क्या स्ट्रोक है, इसका इम्पैक्ट जो है, इसका रिजल्ट हमें बाद में देखने को मिलेगा। हालाँकि ये फ़ायदा हो सकता है कि किस जाति के कितने लोग रहते हैं, वो आँकड़ा हमें पता चल जाएगा, इस बात का हम लोग कह सकते हैं कि अच्छा भी होगा। अब अब ये नारा दिया जाता है कि जिसकी जितनी भागीदारी है, उतना उसको हिस्सेदारी, मतलब जिसकी जितनी हिस्सेदारी है, उतनी भागीदारी जो है, मतलब भागीदारी के हिसाब से हिस्सेदारी दी जाएगी। मतलब जनगणना करने के बाद जिस जाति के लोग जितने होंगे, उनका प्रतिनिधित्व भी उतना ही होना चाहिए, इस तरह का जो है बातें चलती रहती है। तो अब है क्या कि भाई साहब इस बात को समझना पड़ेगा कि हमारे यहाँ जो है, हमारे देश में क्या है कि मीडिया हो या फिर मीडिया जो है बेसिकली वो रूलिंग पार्टी और विपक्ष के बीच में बटी हुई है। कुछ मीडिया को ऐसा लगता है कि भाई साहब भारत खत्म हो गया, अब बचले नहीं है, 2014 के बाद जो है भारत को कुछ है ही नहीं, है ना? हमेशा उनको बुराई नज़र आता है। कुछ मीडिया हाउसेस ऐसे हैं जिनको लगता है कि बस हो ही गया, अब चाहिए ही क्या? यही एक मास्टर स्ट्रोक था, मतलब जो भी काम रूलिंग पार्टी करती है वो उनका मास्टर स्ट्रोक हो जाता है, न्यूज़ पे खूब चलाते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि लोग थक गए हैं टीवी पे पुलवामा पहलगाम अटैक वगैरह के देखने के लिए, लोग आक्रोशित हैं, तो उनका मन भटकाने के लिए कुछ ऐसा चीज़ लेके चले आओ जिनका दिमाग जो है उस पर वो चला जाए। ठीक है, आगे देखते हैं कि बिहार इलेक्शन है। बिहार इलेक्शन को आप सभी जानते हैं कि बिहार इलेक्शन को मद्देनजर रख के ही ये सब काम किया गया है। तो देखते हैं बिहार इलेक्शन में किनको कितना ज़्यादा फायदा हो पाता है, इस बात को ध्यान रखना है। हालांकि अगर जातिगत जनगणना अगर उन्होंने करवाया है, तो इसमें विपक्ष को, आरजेडी को, तेजस्वी यादव को, राहुल गांधी को जरूर क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि ये लोग बड़ा मेहनत किए हैं और अपना सर्वे भी करा चुके हैं। आपने 2015 में तेलंगाना में भी हो चुका है, कर्नाटक में भी हो चुका है। तेलंगाना में 2023 में हुआ है, सॉरी, कर्नाटका में 2015 में, और बिहार में भी 2023 में। आपको ये सर्वे था, जनगणना नहीं था। आगे जो आप जो भी सोचते हैं, आपकी जो भी राय प्रतिक्रिया है, वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या सोच हो सकती है सरकार की, क्या विपक्ष को इसकी क्रेडिट मिलना चाहिए, क्योंकि वाहवाही दोनों लूट लूट रहे हैं भैया, सरकार भी और सत्ता पक्ष भी और विपक्ष भी। आपके लिए क्या जरूरी है? आपके लिए जरूरी है कि 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में रेगुलर जनगणना स्टार्ट हुई थी। हालांकि 1872 में भी मेयो के समय में जनगणना स्टार्ट हो गया था, लेकिन दशकीय जनगणना जो है 1881 के बाद स्टार्ट हुआ था। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 246 आपको याद रखना है। अब जो आने वाली जनगणना होगी वो देश की 16वीं जनगणना होगी, क्योंकि 2011 में 15वीं जनगणना संपन्न हो चुकी है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 2011 का जनगणना जो हुआ था उस समय महापंजीयक कौन थे, और आप ये जो मास्टर स्ट्रोक जो है खेला गया है बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से, ये मास्टर स्ट्रोक के बारे में आपकी राय प्रतिक्रिया क्या है, जरा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं रात के प्रतिदिन 8 बजे बिहार एसएससी का सेट प्रैक्टिस में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।